पुराने जमाने की बात है, जब बादशाहों का राज हुआ करता था और गरीबों की आह सुनने वाला कोई नहीं था। उसी दौर में एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था मदीनपुर। वहां का बाजार दिन भर शोरगुल से भरा रहता था। व्यापारी अपनी आवाज बुलंद करते, बच्चे इधर उधर दौड़ते, औरतें सौदा सुलफ में मोल भाव करती। मगर उसी चहल पहल के बीच बाजार के एक शांत कोने में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा रहता था। उसका नाम था रहमत। रहमत अंधा था। बचपन में ही एक बीमारी ने उसकी दोनों आंखों की रोशनी छीन ली थी। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी होती और सामने एक छोटा सा कटोरा रखा रहता। वह हर सुबह उठता, अल्लाह का नाम लेता और उसी कोने में आकर बैठ जाता। लोग उसके पास से गुजरते, कुछ सिक्के डाल देते तो कुछ नजरें फेर कर आगे बढ़ जाते। लेकिन रहमत ने कभी शिकायत नहीं की। वह अक्सर कहा करता था, अगर अल्लाह ने आंखें ले लीं तो क्या हुआ, दिल तो दिया है, और जिसका दिल साफ हो उसे अंधेरे से क्या डर। उसी शहर में एक और शख्स रहता था। उसका नाम था करीम साहूकार। करीम साहूकार के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी हवेली शहर के सबसे ऊंचे टीले पर बनी थी। सोने जड़े दरवाजे, रेशमी पर्दे और बाहर हमेशा 2 पहरेदार तैनात रहते। मगर उस आलीशान हवेली में जो चीज नहीं थी वो थी इंसानियत। करीम साहूकार गरीबों को कर्ज देता था, लेकिन इतने ऊंचे सूद पर कि आदमी पूरी उम्र चुका दे फिर भी कर्ज खत्म ना हो। जो चुका नहीं पाता उसकी जमीन छीन ली जाती। जिसके पास जमीन नहीं होती उसके घर का सामान उठवा लिया जाता, और जिसके पास देने को कुछ भी नहीं होता उसे अपने कारिंदों से पिटवाया जाता। पूरा मदीनपुर उसके नाम से कांपता था। लोग उसका जिक्र सुनते ही सहम जाते। माएं अपने बच्चों को डराती, चुप हो जाओ नहीं तो करीम साहूकार आ जाएगा। लेकिन रहमत को उससे कोई डर नहीं था। एक दिन की बात है, दोपहर की तेज गर्मी थी। रहमत अपने उसी कोने में बैठा था। उस दिन उसके कटोरे में एक भी सिक्का नहीं था। सुबह से किसी ने कुछ नहीं दिया था। पेट में भूख थी, मगर उसके होंठों पर शिकायत का नामो निशान नहीं था। वह धीरे धीरे अल्लाह का जिक्र कर रहा था। तभी उसके पास एक मासूम आवाज गूंजी, चाचा, चाचा रहमत। रहमत ने मुस्कुराते हुए उस दिशा में चेहरा किया। कौन है बेटा? मैं हूं, बच्चे ने मासूमियत से कहा। मेरी अम्मी ने आपके लिए रोटी भेजी है। रहमत के चेहरे पर गहरी सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने रोटी अपने हाथ में ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्चे के सिर पर हाथ रखकर दुआ दी। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को हमेशा खुश रखे, तुम्हारे घर में बरकत दे। बच्चा खुश होकर वहां से चला गया। रहमत ने उस रोटी को धीरे धीरे खाया जैसे वह कोई बेहद कीमती नेमत हो। उसके लिए वही काफी था। उसे किसी बड़ी दौलत की चाह नहीं थी। लेकिन उसी शाम एक तूफान आने वाला था जिसकी खबर रहमत को जरा भी नहीं थी। करीम साहूकार उस दिन बाजार से गुजर रहा था। उसके साथ उसके 2 कारिंदे भी थे। जैसे ही वह रहमत के पास से गुजरा उसके कदम अचानक रुक गए। उसने रहमत को गौर से देखा। उसने अपने कारिंदे से पूछा, यह अंधा यहाँ रोज बैठता है? जी हुजूर, कारिंदे ने सिर झुकाकर जवाब दिया। सालों से? करीम साहूकार के मन में एक ख्याल आया, और वह ख्याल बेहद गंदा था। उसने सोचा, यह अंधा रोज यहाँ बैठता है, लोग इसे पैसे देते हैं, जरूर इसने कुछ न कुछ जमा किया होगा, क्यों ना इससे भी कुछ वसूला जाए। अगले दिन करीम साहूकार ने अपना एक कारिंदा रहमत के पास भेजा। कारिंदे ने पास आकर रूखे अंदाज में कहा, अरे बूढ़े, साहूकार साहब ने तुझे बुलाया है। रहमत ने अपनी छड़ी उठाई और खड़ा हो गया। वह बेखौफ था। चुपचाप कारिंदे के साथ चल पड़ा। हवेली पहुंचकर उसे एक कमरे में बैठा दिया गया। कुछ देर बाद करीम साहूकार अंदर आया और एक बड़ी कुर्सी पर जा बैठा। उसने रहमत को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर घमंड भरी आवाज में बोला, सुन अंधे, तू इस शहर में रहता है, मेरी जमीन पर बैठकर भीख मांगता है, तुझे मुझे किराया देना होगा। रहमत कुछ पल खामोश रहा, फिर बेहद सुकून और सादगी से बोला, हुजूर, वो कोना किसी का नहीं है, वो तो अल्लाह का बनाया हुआ रास्ता है। मैं वहां किसी का हक नहीं मारता। यह जवाब करीम साहूकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुस्से से मेज पर हाथ पटका और गरज कर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बहस करे? सुन, अगर तूने हर हफ्ते मुझे 10 सिक्के नहीं दिए तो मैं तुझे इस शहर से निकलवा दूंगा और तेरी वो छड़ी भी तोड़ दूंगा जिसके सहारे तू चलता है। रहमत के दिल में दर्द की एक लहर उठी, मगर उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, हुजूर, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे दिया है उसे कोई नहीं छीन सकता। यह सुनते ही करीम साहूकार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने कारिंदों को इशारा किया। कारिंदों ने रहमत को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। रहमत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छड़ी दूर जा गिरी। उसके घुटने छिल गए, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, अल्लाह, तू सब देख रहा है। अगले दिन से करीम साहूकार के कारिंदों ने रहमत को उस कोने में बैठने से रोकना शुरू कर दिया। वे आते, उसे गालियां देते, उसका कटोरा फेंक देते और फिर हंसते हुए चले जाते। रहमत दूसरी जगह चला जाता।
मगर वहां से भी उसे हटा दिया जाता। पूरा शहर यह सब देख रहा था, मगर करीम साहूकार के डर से कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धीरे धीरे रहमत के लिए खाना मिलना भी मुश्किल हो गया। अब वह एक बूढ़े आदमी के घर की दीवार के पास रात गुजारने लगा। उस बूढ़े का नाम था याकूब। वह खुद भी गरीब था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत जिंदा थी। उसने रहमत को अपने छोटे से आंगन में जगह दे दी। याकूब ने रहमत से कहा, भाई रहमत, तुम यहीं रहो, हम जो खाएंगे तुम भी वहीं खाओगे। यह सुनकर रहमत की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंखें जो देख नहीं सकती थीं, मगर महसूस सब कुछ करती थी। उसने याकूब का हाथ थाम लिया और भर्राई आवाज में कहा, अल्लाह तुझे इस नेकी का बदला दे। याकूब, तूने एक बेसहारा को सहारा दिया है। अल्लाह तुझे कभी बेसहारा न करे। कुछ दिन बीत गए। एक रात रहमत को नींद नहीं आई। वह आंगन में लेटा हुआ था। आसमान तारों से भरा था। वो उन्हें देख तो नहीं सकता था, मगर महसूस कर सकता था कि रात कितनी गहरी और खामोश है। उसने धीरे से हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, लेकिन आज मैं बेसहारा हूं। ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरा सहारा है, मुझे अकेला मत छोड़। उसकी आवाज रात की खामोशी में खो गई, लेकिन अल्लाह हर पुकार सुनता है। अगली सुबह बाजार में अचानक हलचल मच गई। घोड़ों की टापों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। लोग घबराकर रास्तों से हटने लगे। आगे आगे बादशाह का कासिद चल रहा था और ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा था, खबरदार, बादशाह सलामत का शहजादा मदीनपुर से गुजर रहा है, रास्ता खाली करो। शहजादा जवान था, खूबसूरत, मगर बेहद थका हुआ। वह कई दिनों से सफर पर था और उसका घोड़ा भी थक चुका था। शहजादे ने बाजार में रुकने का हुक्म दिया। वह घोड़े से उतरा और पानी मांगा। एक आदमी फौरन पानी ले आया। शहजादे ने पानी पिया, फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी निगाह एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो दीवार के सहारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वह कुछ पढ़ रहा हो। शहजादे ने अपने साथी से पूछा, ये कौन है? साथी ने जवाब दिया, हुजूर, यह रहमत नाम का एक अंधा फकीर है। इस शहर का साहूकार करीम इसे बहुत सताता है। शहजादा कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर वह खुद उठकर रहमत के पास गया और उसके सामने बैठ गया। उसने नरमी से कहा, बाबा जी। रहमत हल्का सा चौंका। उसने सिर उठाया। कौन है? शहजादे ने जवाब दिया, एक मुसाफिर हूं बाबा, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। रहमत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूछो बेटा। शहजादे ने धीमे स्वर में पूछा, आपको उस साहूकार ने इतना सताया, क्या आपके दिल में उसके लिए जरा भी नफरत नहीं है? रहमत ने गहरी सांस ली, फिर बेहद सुकून भरे लहजे में बोला, बेटा, नफरत दिल को जला देती है और मैंने अपने दिल को किसी आग में नहीं जलाना। वो बेचारा खुद अपनी आग में जल रहा है। मुझे उससे गुस्सा नहीं आता, मुझे तो उस पर तरस आता है। यह सुनकर शहजादा हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा था। उसी रात शहजादे ने अपने सिपाहियों को सख्त आदेश दिया, करीम साहूकार की हवेली की पूरी जांच की जाए, उसके तमाम कर्जदारों की सूची तैयार की जाए और मुझे कल सुबह पूरी रिपोर्ट चाहिए। सिपाही रात भर जुटे रहे। सुबह होते ही शहजादे के सामने एक लंबी सूची रखी गई, जिसमें सैकड़ों नाम दर्ज थे। वहां विधवाओं के नाम थे, अनाथों के नाम थे, बूढ़े किसानों के नाम थे, जिनकी जमीनें करीम साहूकार ने हड़प ली थीं। ये सब देखकर शहजादे का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, करीम साहूकार को अभी इसी वक्त मेरे सामने पेश किया जाए। जब करीम साहूकार को खबर मिली कि शहजादा उसे बुला रहा है, तो वह बेहद खुश हुआ। उसने सोचा, शायद शहजादा उससे कोई कर्ज लेना चाहता है। वह अपने सबसे शानदार कपड़े पहनकर पूरे ठाट बाट के साथ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह शहजादे के सामने पहुंचा और उसकी आंखों में भड़कता हुआ गुस्सा देखा, उसके कदम लड़खड़ा गए। शहजादे ने वह लंबी सूची उसके सामने फेंकी और सख्त आवाज में कहा, इसे देखो, क्या ये सब तुम्हारे कर्जदार हैं? करीम साहूकार ने कांपते हाथों से सूची उठाई। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। जी हुजूर, इन्होंने मुझसे कर्ज लिया था। शहजादे की आंखों में आग भड़क उठी। उसने तीखे स्वर में कहा, और तुमने इनसे सूद के नाम पर उनकी जमीनें छीन ली, उनके घर लूट लिए, उन्हें मार पीट कर डराया, और तो और एक अंधे बेसहारा बूढ़े को भी भीख मांगने से रोक दिया। यह सुनते ही करीम साहूकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन शहजादे का दिल अब पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसने ठंडी मगर निर्णायक आवाज में कहा, तुम्हारी माफी तब कबूल होगी जब तुम अपने हर जुल्म को सुधारोगे।
फिर उसने अपना फैसला सुनाया। करीम साहूकार की सारी जमा की हुई दौलत उन लोगों में वापस बांटी जाएगी जिनसे वह नाजायज तरीके से छीनी गई थी। उसकी आलीशान हवेली को एक मदरसों में बदल दिया जाएगा और उसे शहर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। करीम साहूकार चीखता रहा, रोता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन अब फैसला हो चुका था। उसी दोपहर रहमत को शहजादे के सामने लाया गया। रहमत ने आते ही धीमी मगर यकीन भरी आवाज में कहा, मैं समझ गया हूं। मेरी आंखें भले ही देख नहीं सकती, लेकिन दिल की आंख बता रही है कि आज अल्लाह ने कुछ बदल दिया है। शहजादा मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर रहमत का हाथ थामा और आदर से बोला, बाबा जी, आपके सब्र और आपकी नेकी ने आज पूरे शहर की तकदीर बदल दी है। जो कुछ भी हुआ है वो आपकी दुआओं का असर है। यह सुनते ही रहमत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भर्राई आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी किसी से बदला नहीं मांगा। मैंने तो बस अल्लाह से मांगा और उसने मुझे सब कुछ दे दिया। शहजादे ने रहमत के रहने के लिए एक छोटा सा घर दिलवाया, उसके खाने पीने का इंतजाम करवाया और याकूब को भी इनाम दिया, जिसने मुश्किल वक्त में रहमत का सहारा बनकर इंसानियत निभाई थी। उस दिन जब करीम साहूकार शहर छोड़कर जा रहा था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, न दौलत, न हवेली, न कारिंदे। वह उसी बाजार से गुजरा जहां कभी उसका रौब चलता था, और उसी बाजार के कोने में रहमत बैठा था। वही पुराना कोना, वही लकड़ी की छड़ी और वही चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। करीम साहूकार के कदम रुक गए। उसने रहमत को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, रहमत के पास बैठ गया और टूटती हुई आवाज में बोला, रहमत भाई, मुझे माफ कर दो। रहमत कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सुकून भरी मुस्कान आई। उसने कहा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया करीम भाई। जाओ, अब एक नई जिंदगी शुरू करो। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। यह सुनते ही करीम साहूकार फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कई महीने यूं ही बीत गए। रहमत उसी कोने में बैठता रहा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे थे। बच्चे उसके पास आते, उससे दुआएं मांगते, उसे खाना लाकर देते, और रहमत हमेशा मुस्कुराकर कहता, बेटा, जो अल्लाह पर भरोसा रखे, जो सब्र करे, जो कभी किसी का हक न मारे, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। दुनिया चाहे अंधेरा कर दे, लेकिन अल्लाह की रोशनी कभी बुझती नहीं। मदीनपुर के लोग उसे कभी भूल नहीं पाए। और वही अंधा रहमत जो कभी बाजार के एक कोने में बैठकर भीख मांगता था, आज उसकी दुआओं ने पूरे शहर की तकदीर बदल दी थी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।